Sing that shit. Yeah. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर बाय सेल्फ टीच। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो पाइथन के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो इनके जो टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास वो है बिल्ट इन फंक्शन, then we have modules, and the third we have user defined functions. सो ये तीन टाइप के फंक्शंस हमारे पास पाइथन के अंदर अवेलेबल होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। सो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? सो ऐसा ये नाम से ही समझ में आ रहा है, बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। मतलब दे आर बिल्ट इन फंक्शंस दे आर ऑलरेडी available in the Python library. वे ऑलरेडी अवेलेबल से मतलब क्या है? ऑलरेडी अवेलेबल से मतलब यह है कि किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है फंक्शन की डेफिनेशन, दूसरा होता है फंक्शन का कॉल। फंक्शन के डेफिनेशन में हमारा फंक्शन क्या करेगा वो डिस्क्राइब होता है, एंड फंक्शन कॉल पे हम उस फंक्शन को रन करते हैं। सो बिल्ट इन फंक्शंस वैसे फंक्शंस हैं जिनकी बॉडी बाय डिफॉल्ट हमारे लाइब्रेरी के अंदर होती है। मतलब इन फंक्शंस की बॉडी लिखने की हमको जरूरत नहीं होती है, कोई फाइल हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, सीधे हम इन फंक्शंस को रन कर सकते हैं। सो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। सो बिल्ट इन फंक्शंस के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सीधे फंक्शंस को कॉल करना है, वो फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके एग्जांपल में देता हूँ आपको। तो इसका एग्जांपल है बिल्ट इन फंक्शन का। सबसे पहले अगर हम देखें ए, तो आप टाइप कन्वर्जन फंक्शन, टाइप कन्वर्जन फंक्शन, टाइप कन्वर्जन फंक्शन में क्या होता है? जैसे सपोज कोई वैल्यू है 6.7, तो टेक्निकली ये वैल्यू है फ्लोट टाइप की, लेकिन अगर मैंने इसके आगे इंट लिख दिया और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, तो 6 के अंदर क्या होगा? एक इंटीजर स्टोर हो जाएगा 6, जिसका टाइप होगा इंटीजर। तो हमने क्या किया? एक फ्लोट टाइप की वैल्यू का टाइप बदल के इंटीजर कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टाइप कन्वर्जन फंक्शन। तो ये इनबिल्ट फंक्शन का एक एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इनबिल्ट फंक्शन है इनपुट। इनपुट फंक्शन क्या करता है? यहाँ पे हम कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे, डिस्प्ले। इनपुट फंक्शन क्या करता है? जो भी वैल्यू आती है ये इसको प्रोग्राम के अंदर फेच करता है। मतलब इनपुट फंक्शन जब हमारे कोड के अंदर एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम पे यूजर जो भी वैल्यू देगा वो इनपुट हो जाएगी, मतलब प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। ये होता है इनपुट फंक्शन का काम। नेक्स्ट वन इज इवैल। इवैल भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इवैल क्या करता है? इवैल हमारे स्ट्रिंग्स को, इवैल के अंदर हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेते हैं और ये हमारे स्ट्रिंग्स को एज नंबर कंप्यूट करने की कोशिश करता है। मतलब जैसे सपोज आपने लिखा इवैल के अंदर 45 + 10 और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। अब जब आप x को प्रिंट करेंगे तो फिर x के अंदर वैल्यू स्टोर जो होगी वो होगी 55, जबकि ये दोनों स्ट्रिंग है, तो फिर ये वैल्यू 55 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू इवैल फंक्शन ये इसको एज नंबर्स कंप्यूट करेगा।
ये इवैल भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है मिन एंड मैक्स फंक्शंस। मिन मैक्स फंक्शंस, मिन मैक्स फंक्शन क्या करते हैं, हम किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज के आगे 3 4 5 ये हमारे सेट ऑफ वैल्यूज हैं, इसके आगे मिन लिखें या मैक्स लिखें तो ये उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देता है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा, इसके आगे मिन लिखा, तो फिर एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1, और अगर मैं यहीं पे मैक्स लिखता तो फिर वैल्यू स्टोर हो जाती है एक्स के अंदर 5। यह मिन मैक्स फंक्शंस, ये भी बिल्ट इन फंक्शंस है। नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है हमारा एब्स। एब्स स्टैंड करता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर है, उसके आगे मैंने एब्स लिख दिया, तो ये क्या करता है, उस नंबर के साइन को इग्नोर कर देता है। मतलब वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये उस नंबर को पॉजिटिव बना देगा। तो इसके अंदर स्टोर होगा 65। ये था एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट इज हमारा टाइप फंक्शन। नेक्स्ट टाइप का जो बिल्ट इन फंक्शन है दैट इज टाइप। तो टाइप फंक्शन क्या करता है, टाइप के अंदर आप कुछ भी आर्गुमेंट लिखें तो उसका टाइप बता देता है। जैसे सपोज अगर टाइप के अंदर आपने लिखा 4.6, तो ये प्रिंट कर देगा फ्लोट। मतलब ये इस आर्गुमेंट के टाइप को डिफाइन करता है कि ये टाइप जो है वो क्या है, उसको यूजर के पास रिटर्न करता है। नेक्स्ट जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो है लेंथ। लेंथ को हम len कीवर्ड से इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद हम जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे ये उसकी लेंथ बता देगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ कोई लिस्ट पास की, तो ये उस लिस्ट की लेंथ हमको रिटर्न करके दे देगा। सो ये थे कुछ हमारे बेसिक यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यहाँ पे हमने बस यूजर डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स देखे, और वो कौन कौन एग्जांपल में कौन कौन सा यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करता है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन जो एग्जांपल में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़े हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हो तो नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमको देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक गिवन है। नोट्स को जरूर एक्सेस करें, वो एकदम प्रिसाइजली हैंड रिटन नोट्स हैं, स्पेसिफिकली वो बनाए गए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो उसको जरूर एक्सेस करें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।